डॉक्टर इंजीनियर ये दो ही हमें फील्ड पता है, इसी के पीछे सारे भागते रहते हैं। अब बच्चा करना कुछ चाह रहा है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कराएं क्या। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे पास जो बायोलॉजी के बाद तुमको कुछ क्लियर होता ही नहीं। यूके में क्या होता है, 3 स्टेप में मेडिकल सर्विस मिलती है। 40 लाख प्लस स्टार्टिंग सैलरीज है, और अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो काफी अच्छी इसके अंदर स्कोप आपको मिल जाता है। अभी जो 12th में अपने बच्चे पढ़ लिए ना, पीसीबी या पीसीएम जैसे भी, अभी हो क्या रहा है कि बच्चों को मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस देख रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर ये दो ही हमें फील्ड पता है, इसी के पीछे सारे भागते रहते हैं। अब बच्चा करना कुछ चाह रहा है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कराएं क्या। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जैसे बीएससी लाइफ साइंस अब आप कंप्लीट भी कर लोगे, इसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेके जाओगे या कुछ और देखने लग जाओगे, इतने में आपकी एज निकल जाएगी और करियर खत्म। जब तक रियलाइज़ होता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास जो 28, 30, 32 की हो गए, और ये बायोलॉजी के बाद तुमको कुछ क्लियर होता ही नहीं। लाइफ साइंसेस के बाद जो कोर्सेज हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जो है अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन, ये वो इसके अंदर जाता है, क्योंकि उसका स्कोप भी इंडिया में आके लिमिटेड ही है। कुछ टैक्स से रिलेटेड? हाँ, वो टैक ही बताऊँ, एग्रीकल्चर प्लस टैक है उसके अंदर। तो आपकी जो बीएससी की पढ़ाई है ना, ये भी उसके अंदर काम आ जाएगी। इसमें कौन कौन सा हो गया, तो जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। इसके अंदर एक तो एग्रीकल्चरल इनोवेशन करके प्रोग्राम है, ये है रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूके। अभी आपने कुछ देखा, कुछ बॉटनी जूलॉजी है, इसके बाद में कोई टेक से रिलेटेड कोई कोर्स सर्च करे आपने? अगर बैचलर्स बायोमेडिसिन है ना, कभी मास्टर्स में जाने का फ़ायदा है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, 2 तरीके के पाथवे बनते हैं, ठीक है। एक तो आपका बायोलॉजी आपके पास है, एक तो अगर आप कोई वहाँ जाके सेटल होना है, अच्छी जॉब चाहिए, उसके लिए है फिजिशियन एसोसिएट करके कोर्सेज है। ये 2 ईयर का कोर्स रहता है सर, और इसके अंदर क्या होता है कि अभी स्टार्टिंग जो सैलरी है दैट इज़ 40 लाख प्लस। यहाँ से 2 तरीके की पुल चली गई, तो ये फिजिशियन एसोसिएट वाला आ गया, एक आ गया आपका रिसर्च बेस्ड, जो आप बायोमेडिसिन, क्लिनिकल साइंस और ये सारी चीज़ें ना, बायोमेडिकल साइंसेज, फोरेंसिक साइंसेज, ये सारा आ गया आपका रिसर्च वाला पार्ट। इसमें आप एक्टिवली अपनी रिसर्च कर लो किसी भी केमिस्ट्री के अंदर, ये सारे काम आपके इसमें रहते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हो गया ये जो फिजिशियन एसोसिएट पीए वाला मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्योंकि बायोलॉजी कर रखी है और 12th में भी आपके पास थी, आपके पास यूके में क्या होता है कि 3 स्टेप में मेडिकल सर्विस मिलती है, उसको बोलते हैं एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि आपको पहले जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, ये पहला स्टेप होता है। अब जनरल प्रैक्टिशनर कौन होता है? जिसको जो खुद डॉक्टर नहीं होता, वो होता है जैसे ही मास्टर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट जो कोर्स करे हुए लोग होते हैं, जिनको मेडिकल का थोड़ा बहुत एबीसीडी पता रहता है कि पैरासीटामोल दे दी या ऐसी छोटी मोटी आपने टैबलेट दे दी, अपने यहाँ जो कंपाउंडर बोलते हैं ना आज़ाद, वैसे वहाँ पे जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो भर्ती होते हैं लोग, वो होते हैं मास्टर्स इन फिजिशियन एसोसिएट, ये कोर्स करके आते हैं। ये जीपी के अंदर की जो डॉक्टर्स को, जैसे अपने मोहल्ला क्लिनिक हो गया, कॉन्सेप्ट चले ना छोटे छोटे शॉप में, वैसे यूके के अंदर क्या सारा जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट मेडिकल का ही है। प्राइवेट मेडिकल बहुत कम है, मतलब 1-2-5% मान लो आप, 98%, 97% टोटल गवर्नमेंट है। तो जैसे ही पेशेंट बीमार होएगा उसको सीधा डॉक्टर नहीं देखता, उसको पहले ही जीपी जो कोर्स करा हुआ है फिजिशियन एसोसिएट, यही बंदा देखा होता है। इसके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो कि 60% से ऊपर आपके जो है बैचलर्स में मार्क्स होने चाहिए और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ये इसका ऑलरेडी करा हुआ है गुड़िया का। अब नहीं, जीपी के अंदर एक तो ये कोर्स करवा सकता है। जीपी के बाद में वो जाता है सर्जरी या किसी के लिए, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ये 3rd स्टेप होता है इसका। बीच में इनका काम आता है कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करवाना है तो कौन करवाएगा? फिजिशियन एसोसिएट कराएगा। डॉक्टर से कोई भी बात करनी है, सर्जरी रिकमेंड करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो जीपी के अंदर ही करेगा। मतलब उस क्लिनिक का जो होलसेल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वही बंदा होगा जो जिसने ये कोर्स करा था। इस कोर्स को करने के बाद में वापसी का आपके पास चांसेस लिमिटेड हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। 40 लाख प्लस स्टार्टिंग सैलरीज हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्कोप आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपको करियर रेडी कोर्स हो गया कि जिसमें मेरे को जॉब भी मिल रही है, मैं वहाँ सेटल भी हो पा रही हूँ, और बीइंग अ गर्ल चाइल्ड यूके के अंदर बहुत सेफ्टी भी, ऐसी कोई इशू है नहीं वहाँ पे। आपको सेफेस्ट, जैसे लंदन और बर्मिंघम बड़े शहर हैं, इससे बाहर भी आपको यूनिवर्सिटी पकड़नी चाहिए। ये शांत और बढ़िया जगह है अपनी, तो वहाँ पे आपको रहने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे आप अपनी जॉब वहाँ कर सकते हो। सेकंड जो रिसर्च है, रिसर्च कोर्सेज है, इसके अंदर जैसे आपका एक तो फोरेंसिक साइंस आ गया,
अब इसमें क्या है कि आपने अगर 2-3 साल वहाँ यूके में लगा के जॉब करके आगे पढ़ाई करके अपनी, तो इंडिया में भी आपको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल जाती है। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है सर? ये जो आपने सीविंग करी, मतलब वो अपने को सुनते ही वही समझ में आता है, लेकिन फोरेंसिक साइड बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है। जैसे लैब टेस्ट हो गए, इनके अंदर कई सारी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम आता है, प्रीमिनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे काम आता है, प्राइवेट लोग भी हायर करते हैं, काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ें होती हैं। दूसरा आपको बायोमेडिकल साइंसेज आ गया, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अभी आपका 1 ही साल हुआ है, आप इसमें नर्सिंग में भी जा सकते हो। नर्सिंग के अंदर भी आपको करियर रेडी कोर्स रहता है, अब उस स्टार्टिंग सैलरी 40-50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो सर वहाँ के दर्शन बोले को यहाँ कुछ फ़ायदा मिलता है? यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी सर, मतलब पहले हमने को ये क्लियर करना पड़ेगा ना, हमने को वापस बुलाना है कि वहाँ रहो, तो वापस बुलाना है, तो इसके अंदर ये भी है। और इसके अंदर फिर आप मतलब यहाँ पे जॉब के लिए देख रहे हो या कैसे जॉब? हाँ, तो फिर आप इसको मैनेजमेंट टोटल फील्ड चेंज हो जाती है, लेकिन आप इसके अंदर एक तो ये देख सकते हो कंप्यूटर से AI प्लस मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए अभी आप क्या करो, जैसे आपको MBA प्लस टेक हम देंगे इसके अंदर, है ना। इसमें आप अभी से ही, अभी इसमें कोर्स में तो पढ़ाई वैसे भी हो गई थी, थोड़े से एफर्ट मारो, एक जॉब पकड़ो कहीं पे, है ना, चाहे 5-6 घंटे की हो। जॉब करना इंडिया में अपने कल्चर नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट। उससे क्या हो, 2-3 चीज़ें सही होगी। एक तो आपको मार्केट प्लेस का पता लगेगा, मार्केट में चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल। दूसरा एक डिसिप्लिन आएगा, आपको सुबह 10 बजे आप जाओगे, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में कैसा माहौल रहता है, क्या क्या काम होते हैं, वो सब आपको, चाहे कहीं इंटर्नशिप ही कर लो आप 1 साल की, लेकिन आप सुबह उठ कर ऑफिस जाओ। पढ़ाई तो वही नहीं देना अभी, तो उस काम पे आप फोकस रखो, ताकि क्या है फिर आपको मैनेजमेंट प्लस टेक जैसा फिनटेक वगैरह कुछ देते हैं। और साथ में आप अपना कोई भी एक 1 आवर 2 आवर जो लोकल क्लासेस मिलती हैं यहाँ पे, जावा हो गया, C++ हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, ये इनकी आप क्लासेस स्टार्ट करो। सर ये ऑनलाइन जैसे आती हैं क्लासेस, वो होता है? ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन भी होगी, कई जगह वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा सर, वो आप स्टार्ट करो, ताकि फिर मैनेजमेंट प्लस टेक में आपको जाके कम से कम बाहर से पढ़ के आओगे, 2-3 साल जॉब करके, यहाँ जॉब तो अच्छी हो जाएगी। इस कोर्स में भी आपको कुछ नहीं होना। बायोलॉजी के अंदर इंडिया में नर्सिंग को फिर भी थोड़ा बहुत घर चल सकता है आपका। बायोलॉजी के बाद में डेंटिस्ट लोगों का सेटअप हल्का फुल्का हो सकता है। MBBS के अलावा बायोलॉजी में इंडिया में फ्यूचर है ही। तो सर जैसे AI प्लस मैनेजमेंट कह रहे हो सर, ये से कौन सी लाइन पड़ती है इससे? हाँ जी, ईगल मैनेजमेंट हो। अभी भी आप अगर फील्ड चेंज तो भी कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में डिग्री से चेंज कर ही सकते ना। ये तो इसमें तो बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा एक्सपीरियंस तो होगा बच्चों को। सर एक्सपीरियंस में से ऐसे तो मैं आपको बताऊं, एक कोर्स कराया था मैंने डॉक्टर को, सही मैं आपको वाली स्टोरी बता रहा हूँ। उसने क्या करा था, ये BSc में ऐसे ही आपकी तरह स्टक हो गई थी, बच्ची कर रही थी। उसने क्या करा सर, 2 साल तक कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, नई पेस्ट्रीज और ये सब बनते हैं ना, अच्छा सा कलरी आर्ट्स में उसने डिप्लोमा कर लिया साथ के साथ ही। ये होने के बाद में ने मास्टर्स इन कलरी आर्ट्स करा। उसके बाद 3 साल यूके के अंदर ही जॉब करी है इसने। अभी वापस आके और अपना कैफ़े डाल लिया, 5 कैफ़े चला रही है अपने खुद के, और मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे का काम रहता है, बाकी सारी चीज़ें स्टाफ मैनेज करता है। अभी क्या हो रहा है, हर बड़ी सिटी जैसे आगरा में ले लो आप, आगरा भी वैसे तो काफ़ी छोटी सिटी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको फाइन केक्स और ये सारी चीज़ें ना, आप मार्केटिंग जैसे करते हो, आपके स्किल्स के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ सीख के आते हो अच्छी चीज़ें बनाना, तो यहाँ पे चलता है। तो ये मास्टर्स इन कलरी आर्ट्स करके यूनिवर्सिटी कॉलेज बेंगलुरु में ये दिल्ली होता है, ये भी आप देख सकते। इन शॉर्ट आपके पास क्या हुआ, एक तो ये PA फिजिशियन एसोसिएट वाला कोर्स बता दिया हमने आप, एक आप ये बायोमेडिकल और इन सब का कर सकते हो। इसमें इन दोनों में इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, बाहर स्कोप है, ठीक है। तीसरा आपका MBA प्लस AI हो गया। इसके लिए कोई एंट्रेंस भी रहना पड़ेगा? नहीं, कोई एंट्रेंस डायरेक्ट हो जाए। इसमें लिमिटेड स्कोप रहेगा, आपको इंडिया आने के बाद भी आपको 1,50,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाला है। तीसरा हो गया आपका कलरी आर्ट्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम में। इसके बारे में आप करना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ऑफ टाइम बात हुई, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस कोर्स के अंदर। यही वाला जो सर आपने ये वाला बताया? हाँ, इसमें 2-3 ऑप्शन है। तो आप वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको 2-3 साल। यहाँ आते हो तो अच्छी होटल्स के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे मिल जाएगी। मतलब अभी इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मैरियट होटल है ना, उसका पूरा समर सीजन का पूरा मेन्यू तैयार करा है। इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, 1 ही साल का एक्सपीरियंस होगा उस बच्चे।